हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी जो होती है प्लांट के अंदर, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। लेकिन इसका एक जो टॉपिक था कौन सा, मोबिलिटी वाला। न्यूट्रेंट की जो मोबिलिटी होती है सॉइल और प्लांट्स के अंदर, ये वाला जो आपका पोर्शन था ये रह गया था। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखा करो, ठीक है। तो फर्स्टली जो आपका है न्यूट्रेंट, ये वाला जो कंसेप्ट है आपका, ये किसने दिया था। तो कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी टर्म होती है, कोई भी चीज़ है, नई ब्रांच की कोई खोज करता है, कोई भी चीज़ है जिसको डिस्कवर किया गया है, उसका क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन ने उसे डिस्कवर किया होता है। तो ये वाला जो आपका कंसेप्ट है किसने दिया था, ब्रेनी। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो कि कंसेप्ट जो है मोबिलिटी का, यानी कि न्यूट्रेंट्स की जो मूवमेंट कैपेसिटी होती है, जो मूवमेंट करने की कैपेसिटी होती है, तो वो वाला कंसेप्ट जो है किसने दिया था, तो ब्रेन ने दिया था। सबसे पहले हम देखेंगे मोबिलिटी इन सॉइल। सॉइल के अंदर न्यूट्रेंट्स की जो मोबिलिटी होती है उसके बेस पे इसको देखो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। अब कौन कौन से पार्ट हैं, मोर मोबाइल है, एक लेस मोबाइल है, एक इमोबाइल है। ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। तो फर्स्टली ये देखो, ये वाला जो डायग्राम मेंशन किया है ना, इसमें सबसे पहले इसकी नीचे वाली स्लाइड को देखोगे तो कुछ समझ आएगा आपको। 2 चार्ज होते हैं, जैसे कि देखो मोबिलिटी जो होती है ना न्यूट्रेंट की, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। कौन कौन सी वो 2 चीज़, फर्स्ट आपका है कि आयन चार्ज टाइप, यानी कि जो भी न्यूट्रेंट है, आपका जो न्यूट्रेंट है उसके ऊपर चार्ज किस टाइप का है, यानी कि वो कैटायन है या फिर क्या है, एनायन है। ओके, यानी कि उसके ऊपर चार्ज किस टाइप का है, उस बेस पे क्या है, फर्स्टली तो इस पे डिपेंड करता है चार्ज पे कि वो कैटायन है या फिर क्या है आपका एनायन है। सेकंड प्रोसीजर क्या होता है आपका, रिएक्टिविटी ऑफ आयन। आयन की जो रिएक्टिविटी कैपेसिटी होती है उसके बेस पे, ठीक है। तो इन दोनों बेस पे ही इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली देखो, ये वाली जो लाइन है ना, इसके नीचे का जो पार्ट है, ये वाली रूट है किसी प्लांट की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, ये वाला पूरा क्या है, इसके नीचे का पोर्शन आपको पता है, ये रूट है तो इसका मीन्स इसके नीचे का जो पोर्शन है पूरा क्या है, सॉइल है, मिट्टी है। तो मिट्टी है, इसके अंदर क्या है, सॉइल सॉल्यूशन है। और सॉइल सॉल्यूशन के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्ले पार्टिकल्स पाए जाते हैं सॉइल सॉल्यूशन के अंदर। अब जो क्ले पार्टिकल्स पाए जाते हैं ना, उन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। ओके, कौन सा चार्ज रहता है, कैटायन चार्ज रहता है। तो ये क्या करेंगे, अपनी तरफ इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। पॉजिटिव चार्ज वाले जितने भी न्यूट्रेंट होंगे उनको क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्टिव करेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं ये क्या होंगे, इसके साथ ऐड हो जाएंगे, क्ले पार्टिकल्स के साथ क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो अब जो नेगेटिव चार्ज होंगे, देखो नेगेटिव आपको पता है सेम चार्ज जो होते हैं ना वो ऐड नहीं होते। तो नेगेटिव है, इसका क्ले का तो ऑलरेडी नेगेटिव है, इसीलिए जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होंगे, इससे दूर रहेंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज जाएंगे कहाँ, ये जो एनायन होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, कहाँ पे पड़े रहते हैं, सॉइल सॉल्यूशन के अंदर ही पड़े रहते हैं, ठीक है। सॉइल सॉल्यूशन में पड़े रहते हैं। तो अब देखो प्लांट जो है, ये प्लांट की रूट है, तो ये कैसे ऑब्जर्व करेगा न्यूट्रेंट को सॉइल से। न्यूट्रेंट को हमेशा जो प्लांट है वो रूट के थ्रू जब ऑब्जर्व करता है तो हमेशा सॉइल सॉल्यूशन से ही ऑब्जर्व करता है। ओके, सॉइल सॉल्यूशन से ऑब्जर्व करेगा। तो फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला डायग्राम देख लो, इसमें थोड़ा और समझ आएगा। ये देखो, तो इसमें देखो 3 प्रोसीजर होते हैं जिसके थ्रू क्या करता है एक प्लांट जो होता है वो अपनी रूट से सॉइल से क्या करता है, सॉइल सॉल्यूशन से क्या करता है, न्यूट्रेंट को ऑब्जर्व करता है। अब वो 3 प्रोसीजर कौन कौन से हैं, एक आपका होता है रूट इंटरसेप्शन, ठीक है। तो रूट इंटरसेप्शन से तो क्या करता है, 2 से 3% ही क्या करता है, वो न्यूट्रेंट को ऑब्जर्व करता है। और याद रखना, रूट इंटरसेप्शन से कैसे करता है, ये जो क्ले पार्टिकल के ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूट्रेंट है, अब ये भी तो चाहिए ना प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। तो ये पॉजिटिव अगर क्ले पार्टिकल्स के ऊपर ही रह जाएंगे तो प्लांट के अंदर उन चीज़ों की कमी आ जाएगी ना। तो ये क्या करेंगे, रूट इंटरसेप्शन के थ्रू क्या करेंगे, ये जो चार्ज वाले यहाँ पे जो क्ले के साथ ऐड हो गए हैं, इन न्यूट्रेंट्स को क्या करेगा, प्लांट ऑब्जर्व करेगा रूट इंटरसेप्शन से। उसके बाद का जो प्रोसीजर रहता है वो कौन कौन से हैं, एक होता है मास फ्लो, एक होता है डिफ्यूजन। ये दोनों ही जो प्रोसीजर है ये कहाँ पे अप्लाई होती हैं, सॉइल सॉल्यूशन पे। यानी कि प्लांट इन दोनों के थ्रू कहाँ से न्यूट्रेंट ऑब्जर्व करेगा, सॉइल सॉल्यूशन से ऑब्जर्व करेगा। ओके, अब समझ आ गया। तो देखो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होती है उसका भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। इम्पोर्टेंट रोल कैसे रहता है, देखो
जिसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो न्यूट्रेंट मोबिलिटी उनकी ज़्यादा होगी। अब न्यूट्रेंट मोबिलिटी ज़्यादा कैसे होगी, देखो फर्स्टली कि इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज वाले जो न्यूट्रेंट्स थे वो क्या हुए, क्ले पार्टिकल्स के साथ आए और उन्होंने क्या किया, इनके साथ आके इसकी सरफेस के ऊपर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब जो नेगेटिव चार्ज वाले जितने भी न्यूट्रेंट्स हैं वो क्या होंगे, सॉइल सॉल्यूशन के अंदर फ्री पड़े रहेंगे। तो क्या हो गई, नेगेटिव चार्ज वाले जो न्यूट्रेंट्स होते हैं ना ये इजीली मूव ऑन करेंगे इधर से उधर, मतलब इजीली मूवमेंट कर सकते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, तो ये क्या होंगे, मोबाइल ज़्यादा होंगे। ठीक है, इनको प्लांट इजीली ऑब्जर्व कर सकता है कहाँ से, सॉइल सॉल्यूशन से, तो इनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है ना, मोबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अब देखो अगर ये वाले पॉजिटिव चार्ज वाले क्ले पार्टिकल्स के ऊपर ही रह जाएंगे तो क्या इनकी ज़रूरत प्लांट को नहीं पड़ती, प्लांट को भी तो इनकी ज़रूरत है ना अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए। तो देखो जिस सॉइल की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अच्छी होगी ना तो उन सॉइल में क्या होगा, ये वाले जो कैटायंस है ये क्या होंगे, प्लांट को इजीली क्या होंगे, प्रोवाइड हो पाएंगे। ठीक है, तो समझ आया कि कैसे इसका रोल रहता है। तो वो सॉइल भी क्या होगी, अच्छी होगी, फर्टाइल सॉइल होगी। ओके, और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अगर कम हुई तो क्या होगा, सॉइल जो होगी वो पुअर होगी, पुअर फर्टाइल होगी, अच्छे से फर्टाइल नहीं होगी। आई होप कि ये सब समझ आ गया होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें, जो थोड़ी देर पहले नाइट्रोजन की फॉर्म की बात कर लेते हैं। देखो अब नाइट्रोजन जो है ना वो 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, आपको पता ही, राइस और जो एनारोबिक कंडीशन के अंदर, यानी कि ऐसी क्रॉप जिनके अंदर क्या होता है, पानी भरा रहता है। जैसे कि आपने राइस देखी होगी, उसमें पानी भरा रहता है राइस के फील्ड के अंदर, तो वहाँ पे क्या होती है, एनारोबिक कंडीशन होती है, हवा की कमी रहती है। ठीक है, एयर की कमी रहती है, ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में रखते हैं, NH4+। ठीक है, NH4+ का मीन्स क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया फॉर्म के अंदर क्या करेंगे, नाइट्रोजन को रखेंगे। बाकी जो मोस्टली क्रॉप्स होती हैं वो किस फॉर्म के अंदर रखती है, NO3 यानी कि नाइट्रेट फॉर्म के अंदर रखती है। बट एक क्वेश्चन है देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फसलें होती है ना, नॉर्मली जो हमारी फसल है, जितनी भी हम फसल को ग्रो करते हैं, वो NO3 में ही ऑब्जर्व, इस फॉर्म में ही ऑब्जर्व क्यों करती है, वो अमोनिया फॉर्म में क्यों नहीं ऑब्जर्व करती। तो देखो NO3 फर्स्टली मैंने आपको बता दिया कि एनारोबिक कंडीशन के अंदर ये बेस्ट परफॉर्मेंस करता है, इस वजह से इसे रखा जाता है, NO3- को नहीं रखा जाता। और मोस्टली जो इसका रीज़न रहता है ना वो क्या रहता है, मोर मोबाइल, क्योंकि ये वाला जो है ना ये मोबाइल ज़्यादा होता है। ओके, ये लेस मोबाइल होता है, समझ में आया, इसकी मूवमेंट करने की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ये मोबाइल होता है। देखो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज है। ओके, इसका मीन्स क्या है, ये सॉइल सॉल्यूशन के अंदर फ्री पड़ा होगा, इसे इजीली प्लांट क्या ऑब्जर्व कर सकता है। NH4 का क्या मतलब है, क्ले पार्टिकल्स के ऊपर रहेगा जिससे प्लांट इसे इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। ओके, तो इसका ये रीज़न है। तो फर्स्टली ये वाला तो पूरा समझ आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन आपका रहता है कॉपर का। ठीक है, देखो अब कॉपर जो है ना वो क्या करता है, कुछ ऐसे रहते हैं। अब बात करते हैं ना हम इमोबाइल की, ये क्या है, इमोबाइल है। इमोबाइल्स का मीनिंग क्या होता है, इमोबाइल्स का मीनिंग ये होता है कि जो फिक्स हो जाते हैं ना एक जगह पे, उसके बाद क्या करते हैं, उस जगह से मूवमेंट नहीं करते। ओके, यानी कि उनको मूवमेंट करने के लिए किसी दूसरे की मतलब सहारे की जरूरत होती है, ऐसे नहीं कि वो खुद से मूवमेंट कर रही हैं जैसे कि बाकी न्यूट्रंट्स करते हैं ना, वैसे नहीं करते। ओके, रीज़न ये रहता है कि वो क्या करते हैं, हार्ड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं दूसरे न्यूट्रंट्स के साथ, और फिर क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते, वो फिक्स हो जाती है। और एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, फॉस्फोरस हुआ, जिंक हुआ, कॉपर हुआ। ओके, तो इसके अंदर क्या रहता है, जैसे कि कॉपर की कमी पाई जाती है कहाँ पे, जहाँ पे हाई ऑर्गेनिक मैटर होता है ना जिस सॉइल में, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कॉपर की कमी देखने को मिलती है। रीज़न क्या होता है, कॉपर क्या करता है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे इसकी कमी देखने को मिलती है। ओके, इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे मोबिलिटी इन सॉइल। सॉइल के अंदर जो मोबिलिटी होती है न्यूट्रेंट्स की, तो चार्ज वाला फंडा मैंने आपको पहले से क्लियर कर दिया। देखो सबसे पहले यही याद रखना, मोर मोबाइल्स कौन कौन से होंगे। तो मोर मोबाइल की अगर हम बात करें तो मोर मोबाइल में क्या आएंगे, आपके एनायन आएंगे। ओके, अब आप बोलोगे मैग्नीज के ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है, तो मैग्नीज का क्या रहता है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, जैसे कि आयरन होता है ना आपका, सॉरी फॉस्फोरस होता है ना, उसी टाइप से इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। आयरन फॉस्फोरस की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और इसकी क्या होती है, रिएक्टिविटी कम होती है। अब लेस मोबाइल, देखो यहाँ पे NO3- यानी कि नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या है, मोर मोबाइल है,
और लेस मोबाइल के अंदर आ रहा है अमोनिया। अभी जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, अब आपको समझ आ गया होगा। लेस मोबाइल में कौन कौन से आपके अमोनिया, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी कि जितने भी आपके इसके अंदर मोस्टली क्या आ रही हैं, कैटायन, यानी कि कैटायन क्या होते हैं, लेस मोबाइल। रीज़न मैंने आपको बताया था, क्योंकि क्ले पार्टिकल्स के ऊपर रह जाती हैं, इस वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पाते, तो वो क्या होता है वहीं पे रह जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, इन्हें लेस मोबाइल बोला जाता है। इमोबाइल का मीन्स जो मूवमेंट नहीं करती हैं, इमोबाइल रहती हैं, और ये फ्री फॉर्म में नहीं रहती, मतलब किसी न किसी के साथ हार्ड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फिक्स हो जाते हैं, और इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है तभी तो ये दूसरे कॉम्प्लेक्स के, दूसरे न्यूट्रेंट्स के साथ मिलके क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, हार्ड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब एग्जाम्पल कौन कौन सा है, फोस्फोरस, जिंक, कॉपर। देखो फोस्फोरस की कौन कौन सी फॉर्म है, H2PO4 और HPO4-, ठीक है, ये वाली रहती है। और जिंक पे भी आपका पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, कॉपर पे भी पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है सॉइल में इमोबाइल न्यूट्रेंट्स कौन से हैं, तो फोस्फोरस, जिंक और कॉपर जो है वो क्या है, आपके सॉइल के अंदर इमोबाइल न्यूट्रेंट है, ठीक है। आई होप कि ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी समझ नहीं आए ना तो कमेंट कर दिया करो यार, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो ना तो मुझे ये लगता है हाँ स्टूडेंट ने पूरी क्लास देखी है, ठीक है। स्किप करके देखने का देखो कोई मतलब नहीं है, मुझे भी इतना वो नहीं हो रहा, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है ना तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स देते हो ना आप, तो ये हमें भी ये रहता है कि हाँ आपके लिए कुछ नया ट्राई करें। तो अब हम बात करते हैं न्यूट्रेंट मोबिलिटी इन प्लांट। न्यूट्रेंट मोबिलिटी इन प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें, पहले हमने सॉइल के अंदर देख लिया, अब देखो न्यूट्रेंट मोबिलिटी इन प्लांट, यानी कि प्लांट के अंदर जो न्यूट्रेंट्स की मूवमेंट होती है उसके बेस पे ये अब बोल रहा है प्लांट के अंदर न्यूट्रेंट की जो मूवमेंट होती है, ओके। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो जैसे कि सेल टू सेल, ठीक है, सेलुलोज से, यानी कि सभी जगह से एक से दूसरी जगह पे जो मूवमेंट होती है प्लांट की वो सही से हो रही है या नहीं हो रही, ओके। इसे क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं प्लांट के अंदर न्यूट्रेंट्स की। तो सबसे पहले ये वाला डायग्राम जो ना आपको समझाने के लिए बना है, छोटी बड़ी पत्तियां इसीलिए बनाए ताकि आपको पता चले कि हाँ ये वाली जो बिग जो बड़ी दिख रही है ना वो क्या है, आपकी ऑड लीफ है, और ये वाली जो दिख रही है आपकी न्यू लीफ है, और ये वाला ऊपर वाला पोर्शन एपिकल बड है, ओके। इसका आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, देखो इसके अंदर NPK जो आपके प्राइमरी न्यूट्रेंट है, और मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम, बस इतना याद रखना, ओके। कौन सा, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम, दो चीजें ऐड हुई है, NPK रहेगा ही रहेगा। एक जिंक आपको सिंगल याद रखना है कि ये मॉडरेट है, ओके, मॉडरेट है, जो कि ओल्ड और न्यू दोनों लीफ पे पाया जाता है, ये मैं अभी आपको समझा दूंगी, बस इतना याद रखना कि जिंक क्या है आपका, मॉडरेट है, एक सिंगल एलिमेंट है, ओके। और उसके बाद में लेस मोबाइल को एक बार छोड़ो, उसके बाद में एपिकल बड याद करो आप, कौन सा है, कैल्शियम और बोरॉन। कैल्शियम और बोरॉन एपिकल बड पे ये दोनों पाए जाते हैं, जो कि क्या है, इमोबाइल न्यूट्रेंट है, ये दोनों क्या है, इमोबाइल न्यूट्रेंट है। तो अब देखो आपको क्या याद करना है, कैल्शियम और बोरॉन क्या है, इमोबाइल है, और जिंक जो है वो क्या है, मॉडरेट है, और NPK, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम ये कहाँ पे पाए जाते हैं, लोअर लीफ पे पाए जाते हैं, और क्या है, मोर मोबाइल है, ओके। समझ आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। अब जो बचे हुए न्यूट्रेंट रह गए ना आपके 17 न्यूट्रेंट्स में से, वो आपके क्या होंगे, लेस मोबाइल होंगे, ओके। तो इससे भी क्वेश्चन आता है, जिंक से तो बहुत बार पूछा जाता है, मॉडरेट न्यूट्रेंट कौन सा है प्लांट्स के अंदर, तो कौन सा है आपका मॉडरेट न्यूट्रेंट, जिंक है, ओके। तो ये वाले आपको समझ आ गए होंगे, देखो इस डायग्राम से पूरा समझ आ जाएगा। ये वाली जो लीफ है ना, ये कौन सी है, न्यू लीफ, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, न्यू लीफ है, और उसके बाद में ये वाला पोर्शन जो आपका है वो कौन सा है, लोअर लीफ, यानी कि ऑड लीफ जिसे बोलते हैं, और ये यहाँ से लेके यहाँ, यानी कि पुरानी और न्यू दोनों ही लीफ के अंदर जो है वो कौन सा है, जिंक है, और एपिकल बड ऊपर वाले पोर्शन में कौन सा है आपका, कैल्शियम और बोरॉन। तो देखो प्लांट के अंदर न्यूट्रेंट की जो मोबिलिटी होती है ना वो 2 प्रोसीजर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट आपका कौन सा रहता है, रीट्रांसलोकेशन, सेकंड रहता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। जो फर्स्ट आपका रहता है ना रीट्रांसलोकेशन, अब ट्रांसलोकेशन क्या होता है, देखो ट्रांसलोकेशन का आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ठीक है, ट्रांसफर होना, तो ट्रांसलोकेशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मतलब है, कोई भी चीज़ होती है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, अलग अलग जगह पे भेजना या फिर अलग अलग जगह पे देना। तो रीडिस्ट्रीब्यूट का मीन्स क्या है, जैसे कि आपने कोई चीज़ है वो मुझे दी, ठीक है, कोई बुक है मीन्स
आपके पास 5 से 7 बुक है, आपने अलग अलग पर्सन को वो बुक्स दी, मीन आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, उन बुक्स को आगे किसी को देंगे, ठीक है, तो वो क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है, फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर हम आपको फिर से देंगे तो वो क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, और री ट्रांसलोकेशन का मीन्स फिर से होना, री का मीन्स फिर से, ठीक है। तो यही वाला प्रोसीजर। अब देखो नाइट्रोजन यहाँ पे है, हमने देखा लोअर लीफ के अंदर, ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे है, इसकी कमी क्या होगी, न्यू लीव्स के अंदर मान लो नाइट्रोजन की कमी आ गई, और यहाँ पे भी बहुत सारा प्रोसीजर चल रहा है, जैसे कि सेल डिवीजन वगैरह वगैरह, बहुत सारा प्रोसीजर इधर चल रहा है। और इसके अंदर क्या है, यहाँ पे सॉइल की पार्ट करें, रूट पोर्शन की बात करें और सॉइल पार्ट की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन की कमी हो चुकी है, यहाँ पे भी क्या हो चुकी है, नाइट्रोजन की कमी। तो अब ये बोलेगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन पड़ा है, अगर ये वाला नाइट्रोजन ऊपर वाली पत्तियों को ट्रांसफर कर दिया जाए, ओके, ट्रांसफर कर दिया जाए तो क्या होगा, तो ये वाला क्या करता है, यहाँ से नाइट्रोजन अगर मान लो कि इन लीफ में चली जाती है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, मोबाइल है। ओके, मोबाइल तो सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझो, समझ आएगा, क्योंकि रूट से देखो, रूट से प्लांट के अंदर आते हैं, तो इसका मतलब सभी मोबाइल ही हुए ना, लेकिन उनको किस बेस पे क्लासिफाई किया गया वो सुनो। तो नाइट्रोजन जो है ना वो क्या करेगा, आपका जो नाइट्रोजन है वो क्या होगा, न्यू लीफ को प्रोवाइड हो जाएगा। अब ये न्यू लीफ को प्रोवाइड होगा तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी नाइट्रोजन की कमी आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन की कमी आ जाएगी। तो इट मीन्स इसके जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, नाइट्रोजन के और लीफ में देखने को मिलते हैं। समझ आया रीट्रांसलोकेशन का। और जिंक को मॉडरेट क्यों बोलते हैं, अभी जिंक यहाँ पे था, ठीक है, न्यू लीफ में, और यहाँ पे क्या होगी, कमी होगी। मान लो कि यहाँ से इसने क्या किया, सप्लाई कर दिया जिंक यहाँ पे, बट ये क्या करता है ना, पूरा जिंक सप्लाई नहीं करता, ये हाफ जिंक ही यहाँ पे भेजेगा और हाफ जिंक यहाँ पे रहेगा, यानी कि जितनी डोज थी ना, मान लो यहाँ पे 10% था, तो 10 में से 5% यहाँ पे भेजेगा और 5 यहाँ पे, जिससे कि दोनों का ही टाइम पास नहीं होगा, ठीक है, यानी कि दोनों का ही गुजारा नहीं होगा, इसका भी नहीं हो रहा और इसका भी नहीं हो रहा, मीन्स मॉडरेट। ओके, जिंक का ये वाला कंसेप्ट होता है। अब समझ आया किसका क्या कंसेप्ट है पूरा। तो ये वाला आपका था लेस मोबाइल का, आपको पता चल ही गया, जो कि कम मोबाइल होते हैं, यानी कि जिनकी मूवमेंट करने की जो कैपेसिटी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। ओके, और इमोबाइल का मीन फिक्स हो जाते हैं। अब ये यहाँ पे हैं एपिकल बड पे, तो प्लांट के किसी भी पोर्शन में अगर इनकी कमी हो रही है तो ये नहीं जाएंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ से ऐसे नहीं है कि यहाँ पे इन लीफ में कमी हो रही थी ये बेच देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इमोबाइल है, क्योंकि वहाँ पे जाके फिक्स हो चुकी हैं एपिकल बड पे, ये नीचे की तरफ वापस ट्रांसफर नहीं करेंगे। ओके, और अगर मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा है और यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो फिर से क्या करेंगे, नाइट्रोजन को यहाँ पे भेज देंगे, इसे बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन या रीट्रांसलोकेशन। ओके, तो ये वाली कैपेसिटी जो है ये किसकी ज़्यादा होती है, इन 5 न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा होती है, NPK, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम की, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरी जो क्लास अभी हुई है इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा। मैंने अपना 100% दिया यार आपको समझाने के लिए, अब आपको भी तो कम से कम कमेंट करना चाहिए ना। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।